एक जमाना था जब कांग्रेस को गरीबों की पार्टी बोलते थे और साथ ही नारा लगता था, तो उसमें ऐसा लगता ही नहीं था कि ये पार्टी किसी जाति की हो सकती है, किसी बिरादरी की हो सकती है, किसी एक जात के साथ खड़ी हो सकती है, किसी एक जात को पनपा सकती है, किसी एक जात को कमजोर कर सकती है। यह हिंदुस्तान में कांग्रेस का रूप था। लेकिन कांग्रेस का रूप बदल गया है। कांग्रेस घोर जातिवादी पार्टी बन चुकी है और घोर अमीरों की पार्टी बन चुकी है। हालांकि ये जो ठप्पा लगा है अमीरों की पार्टी में भाजपा पर है, लेकिन कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है उसमें गरीबों के लिए क्या बचा है यह आप सोच सकते हैं। आज करेंगे इसी पर बात। मैं जर्नलिस्ट योगेश शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो बात करते हैं कांग्रेस के बदले हुए रूप की। कांग्रेस का जो रूप बदला है, अब आप कहेंगे ये रूप कैसे बदला, तो आपको याद होगा इंदिरा गांधी का समय था और नारा लगता था जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। और इसी के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस वोट मांगने जाती थी और तमाम जातियां कांग्रेस के पीछे खड़ी होती थी। स्थितियां यह थी कि कांग्रेस 50%, 45%, 47% तक वोट पूरे देश में हासिल करती थी। लेकिन लगातार पिछले 10-12 सालों से जब कांग्रेस 44 पर आई और उसके बाद में भी स्थितियां नहीं सुधरी, तो अब कांग्रेस घोर जातिवादी राजनीति पे जुट गई है। और आपने देखा होगा कि जो ओबीसी का वोट बैंक भाजपा का पुख्ता वोट बैंक है, उसे तोड़ने के लिए राहुल गांधी दिन रात एक किए हुए हैं और बार बार जातिगत जनगणना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूजीसी का जो मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है, जिसमें तमाम सवर्ण जातियां जुड़ी हुई है, उस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता मुंह पर टेप लगाए बैठे और यह फायदा सबसे ज्यादा भाजपा उठा रही है। यह एक कांग्रेस का रूप है। लेकिन कांग्रेस अमीरों की पार्टी कैसे बन रही है, तो इसका ये रूप बता देता हूं। कांग्रेस अमीरों की पार्टी इसलिए बन रही है कि यूथ कांग्रेस कांग्रेस का अग्रिम संगठन है, एनएसयूआई कांग्रेस का अग्रिम संगठन। अब एक अग्रिम संगठन में एक गरीब पिछड़ा स्टूडेंट अगर जुड़ना चाहे, पद लेना चाहे, तो फिर उसको जेब में पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब आप कहेंगे कैसे पड़ेगी, तो युवक कांग्रेस का हर बार जो चुनावी सिस्टम बदलता है, बदलते बदलते इस तरीके का पहुंच चुका है कि अब अगर प्रदेश में आपको पदाधिकारी बनना है, प्रदेश का अध्यक्ष बनना है, महासचिव बनना है या और किसी पद पर आना है, तो आपको चुनाव लड़ना होगा। और चुनाव लड़ने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप कहेंगे पैसे की क्यों जरूरत पड़ेगी, तो पैसे की इसलिए कि पहले आपको मेंबर बनाने होंगे। वो मेंबर जब बन जाएंगे, वो आपको समर्थन देंगे, तब आप चुनाव लड़ने के योग्य होंगे। और जो फीस रखी गई है एक मेंबर बनाने की, वह 75, और राजस्थान से जो लक्ष्य है वह 20 लाख सदस्यों का है। अब 20 लाख सदस्यों का मतलब है कि एक व्यक्ति जिसे प्रदेश का चुनाव लड़ना है, कम से कम उसे 125 से 150 समर्थकों की आवश्यकता है। तो शुरुआत तो वहां से वे प्रतिनिधि बना के लाए जो उनका समर्थन करे। उसके बाद में मेंबरशिप, जो 20 लाख का लक्ष्य रखा है, उस मेंबरशिप में ज्यादा मेंबरशिप कराए ताकि उसे वोट मिले। अब 20 लाख मेंबरशिप का पैसा जो इकट्ठा होगा यूथ कांग्रेस के पास, वह पैसा लगभग 30 करोड़ के आसपास इकट्ठा होगा। और जो चुनाव लड़ने का फिर खर्च होगा, वह कम से कम 6 से 10 करोड़ तक एक उम्मीदवार खर्च करेगा। यानी कि सीधे सीधे अगर आपकी जेब में 5 से 10 करोड़ रुपए है, तो आप प्रदेश का चुनाव लड़ने की सोच सकते हैं। और चुनाव इतना हाई टेक्नोलॉजी हो चुका है कि जो उम्मीदवार अध्यक्ष बनने के इच्छुक है, उन्होंने बाकायदा एजेंसियों को हायर कर लिया है। दिल्ली, मुंबई की बड़ी बड़ी वे एजेंसियां जो चुनावी कैंपेन संभालती है, उन एजेंसियों को हायर करके अपना काम दे दिया है। और उन एजेंसियों को हायर करने में भी 2-2, 3-3 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया गया। अब आप कहेंगे या नहीं कहेंगे कि कांग्रेस अपने पुराने रूप को छोड़कर सिर्फ पैसे वालों की पार्टी बन गई है। यानी कोई साधारण युवा अगर कांग्रेस में पदाधिकारी बनने की सोचे इन अग्रिम संगठनों के जरिए, तो उसके पास में कोई जगह नहीं है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। और एक पैटर्न और देखिए कि किसी भी संगठन में चुनाव जीतने के लिए आप सिस्टम बना रहे, कोई बात नहीं, उस सिस्टम में आपको वोट पड़ेंगे, जिसे ज्यादा वोट आएगा वह चुनाव जीत जाएगा। लेकिन यहां तो एक झोल कर दिया गया है
कि दिल्ली यानी कि आईओआईसी का आला कमान, यूथ कांग्रेस का आला कमान यह तय करेगा कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ कौन सकता है। अब आप कहेंगे ये कैसा मजाक है? जी हां, ऐसा ही मजाक है कि पहले यूथ कांग्रेस के जितने भी अध्यक्ष पद के दावेदार हैं वे दिल्ली जाएंगे, यूथ कांग्रेस आलाकमान के सामने बैठेंगे, उस चुनावी सिस्टम उनसे बात करेगा और चुनावी सिस्टम को लगेगा कि हां ये अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है, तो उसे कहेंगे कि आप आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा कहेंगे आप आवेदन ना करें, आपका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? फिर ये चुनावी सिस्टम कहां हुआ? कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों पर निर्वाचन आयोग पर उंगली उठाती है और यह कहती है कि सिस्टम लोकतंत्र का हरण कर लिया, तो आप पहले अपने संगठन को तो देख लीजिए। आपके संगठन में सीधे सीधे थोपा जा रहा है एक अध्यक्ष को, एक दावेदार को। यह कौन सा सिस्टम हुआ कि दिल्ली को जचेगा वही चुनाव लड़ेगा? चुनाव का सीधा सिस्टम होता है, ओपन होता है, जहां कोई भी आवेदन करेगा, वोट लेगा, वोट आएंगे तो चुनाव जीतकर पदाधिकारी बनेगा, नहीं आएगा तो पीछे रह जाएगा। लेकिन यह कौन सा सिस्टम है कि पहले आवेदन से पहले आपके इंटरव्यू होंगे और अगर दिल्ली वालों के जच गई तो वे कह देंगे आवेदन करो, अन्यथा नहीं। यानी कि पूरा सिस्टम एक तरह से लोकतांत्रिक रहा कहां। अब कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई दे अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो फिर उसे कैसे ठीक माना जा सकता है? कुल मिलाकर राजस्थान युवा कांग्रेस का यह जो चुनाव होगा वह चुनाव सीधे सीधे 100 करोड़ का चुनाव होगा। मैं कह सकता हूं ये बात। अब मैं क्यों कह सकता हूं? क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए 5 से 6 दावेदार चुनाव लड़ेंगे। उनमें से 4 दावेदार ऐसे होंगे जो पैसा भरपूर तरीके से खर्च कर सकेंगे। कहां से करेंगे, कहां से लाएंगे, यह सोचना उनकी बात है। कौन उनकी मदद करेगा यह देखना पार्टी का काम है। लेकिन एक उम्मीदवार अगर 5 से 10 करोड़ रुपया खर्च करेगा तो आप सोच सकते हैं कि यह चुनाव ना सिर्फ धनबल का होगा बल्कि इसके साथ बाहुबल का भी होगा। और कांग्रेस का जो रूप जो मैंने बताया था कि कभी कांग्रेस गरीब की पार्टी कहलाती थी, लेकिन अब यह पार्टी गरीब की पार्टी नहीं होकर जब नींव जहां डलती है अग्रिम संगठनों के जरिए कार्यकर्ता बनाने के, अगर वहां इतना पैसा खर्च करवाकर किसी को पदाधिकारी बना रही है, तो फिर गरीब आदमी क्यों कर कांग्रेस में रुकेगा, क्यों जुड़ेगा? जबकि भाजपा का सीधा सिस्टम है, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनता है, प्रदेश स्तर पर जो प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष होता है वह तय करता है कि कौन अग्रिम संगठन का अध्यक्ष बनेगा, कौन प्रकोष्ठ का बनेगा। जबकि कांग्रेस में तो सारा सिस्टम दिल्ली का है, दिल्ली जैसा चाहेगी। इसमें भी यूथ कांग्रेस में एक मजेदार बात है कि प्रदेशों के तो आप चुनाव कराएंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आप अध्यक्ष चाहेंगे, आपकी मनमर्जी का थोप देंगे। यानी कि कुल मिलाकर जो सारा सिस्टम है राहुल गांधी के हाथ के अंदर से जो चल रहा है। राहुल गांधी ने हाल ही एनएसयूआई के इंटरव्यू लिए थे और फिर एक अध्यक्ष थोप दिया था, जबकि प्रदेशों में बाकायदा चुनाव करा के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव क्यों नहीं कराया जाता? मजेदार बात यह है कि लोकतंत्र की बात करने वाली कांग्रेस ने अपने अग्रिम संगठनों को जिस तरीके से चुनावी दलदल में फांस दिया है, और इस दलदल में फांसने के बाद स्थिति यह हो गई है कि ये दोनों अग्रिम संगठन लगभग इनके ढांचे चरमरा तो चुके हैं। अब ये ढांचे कब गिर जाएं इसका कोई पता नहीं है। इसके बावजूद सिर्फ कहा जाता है, जो कांग्रेस में चर्चा होती है, कि यूथ कांग्रेस एनएसयूआई का चुनाव कराने के पीछे एक ही मंशा है कि पूरे देश से पैसा इकट्ठा किया जाए ताकि इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई चल सके, उनके खर्चे चल सके। और यह दिख रहा है कि 75 रुपया अगर एक मेंबर से लेंगे और 20 लाख अगर आप मेंबर बनाएंगे और 30 करोड़ आपका पैसा इकट्ठा करने का लक्ष्य है, उसके बाद में चुनाव लड़ने वाले जो पैसा खर्च करेंगे वह कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए का चुनाव अगर एक प्रदेश में होगा, तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस में अब गरीब युवा के लिए कोई जगह नहीं बची है। सीधे सीधे अमीर और जेब भरकर लाने वाले युवा के लिए ही प्रदेश यूथ कांग्रेस, प्रदेश एनएसयूआई में जगह है। इसके अलावा बाकी युवा कांग्रेस से दूर होकर अन्य पार्टियों की ओर रुख कर सकते हैं।